दिल्ली स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन पत्रकारिता का सबसे बड़ा नाम, एक ऐसा संस्थान जहां जिसे पूरी दुनिया में पत्रकारिता के लिए जाना जाता है, लेकिन अब एक बार फिर आईएमसी विवादों में है। 2 साल पहले एक दलित कर्मचारी महिला से रेप की घटना होती है और अब ठीक 3 महीने पहले साल 2016 में नवंबर के महीने में उसी वजह से करीब 25 कर्मचारी जो कि इस विरोध प्रदर्शन में शामिल थे और जो उस महिला को न्याय दिलवाने की कोशिश कर रहे थे, उन सबको नौकरी से निकाल दिया गया है। और इसके बाद जो पीड़ित महिला हैं, जो उनके परिवार वाले हैं, वो लगातार कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं और वो धक्के खाने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उन्हें बार बार धमकियां दी जा रही है, उनके जान मार देने की धमकी दी जा रही है, उनकी जान को भी खतरा है। और पीड़ित परिवार मेरे साथ हैं। नौकरी से जब आप लोगों को निकाला गया तो क्या कहा गया? नौकरी से निकालने के टाइम में अनिल शर्मा ने यही कहा था कि तुम दोनों को हम इसलिए निकाल रहे हैं कि उस लड़के की यहाँ पे ज्वाइनिंग करानी है और तुमको निकालेंगे जब भी उनकी ज्वाइनिंग होगी। इस चक्कर में सारे जितने भी सफाई कर्मचारी सबको निकालेंगे। मैम, ये जो घटना हुई, जो आपके साथ 2 साल पहले की घटना हुई, तो उसके बाद भी आपको लगातार धमकियाँ मिल रही हैं? जी, मेरे हस्बैंड को बुलाकर ले जाते थे और उनसे फिर बोलते थे कि आप लोग ऐसे बंद करो, ये सब चीज़ों को अवॉइड करो और अपना केस वापस ले लो। तो आपको क्या लग रहा है कि चूँकि आप मामला आपने केस दर्ज कराया, रेप केस दर्ज कराया है 376 का, और इसी वजह से वो तमाम लोग जो थोड़ी बहुत आपको सपोर्ट करते थे, उसमें प्रोफेसर भी थे, उन लोग को नौकरी से निकाल दिया गया? बिल्कुल सर, इसमें सोमिया मैम है, एक रिपोर्टर प्रशांत भाई है और नरेंद्र सिंह राव है। इन्होंने मेरी खूब मदद की है और नरेंद्र सिंह राव को इसी चक्कर में निकाला गया है सर। आप भी आईएमसी में काम करती थी, तो जब इस घटना हुई, आप जब केस दर्ज करा दिया आपने, पुलिस में मामला चला गया, उसके बाद लगभग 1 साल से ज़्यादा समय आप आईएमसी में काम करती रही, उस दौरान भी आपको धमकियाँ दी जाती थी? जी, बहुत धमकियाँ दी जाती थी, टॉर्चर, एक तरीके का हरास किया जाता था मुझे बहुत ज़्यादा। मेरे हस्बैंड को और मुझे बहुत हरास किया जाता था। क्या कहते थे वो लोग? बुलाकर इन्हें बुलाते थे, बोलते थे कि अपना केस वापस ले लो, नहीं तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और हम जब भी कुछ भी आवाज़ उठाते तो हमें बहुत तंग किया जाता था। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन में जॉब था मेरा, फ़ाइलों को ले जाने का। मुझे सफाई के लिए, मैंने सफाई कभी नहीं की ताकि मैं कुछ परेशान हूँ और नौकरी छोड़ दूँ अपने आप, इसलिए मुझे ऑफिस और हॉस्टल में सफाई के काम में लगा दिया गया। इस तरीके से परेशान किया गया। पहले आप मतलब क्लर्क की तरह काम करती थी, प्यून की तरह काम करती थी, और उसके बाद आपको सफाई कर्मचारी बना दिया? सीधा सफाई में लगा दिया। पहले मैं क्लर्क के टाइप काम करती थी, फाइलों को इधर से उधर ले जाना, इसी काम था। तो क्या लगता है जो आरोपी है वो अपने रसूख का इस्तेमाल कर रहा है? किस तरह की धमकियाँ दे रहे हैं और क्या रसूख है उसका? सर, वो सेक्रेटरी के ड्राइवर का लड़का है, उसने चुनौती भी दी है और धमकी भी देता रहता है कि तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेरी पहुंच बहुत लंबी तगड़ी है, ठीक है, और ज़्यादा ज़्यादा जब मैं तेरे को गाड़ी से भी मरवा सकता हूं मार के, और अफसर भी मेरे साथ देंगे, डीजी ओएसडी कुछ नहीं करेगा। जिस दिन उसको अरेस्ट कराया था उस दिन अनुराग मिश्रा ने भी रात को, महावीर ड्राइवर है जो अनुराग मिश्रा कौन है? अनुराग मिश्रा ओएसडी थे, उसने भी मेरे को प्रेशर दिया था कि ये ऑफिस का मामला है, आप एफआईआर मत करो और ऑफिस में इसको सुलटेंगे। तो आईएमसी में जो स्टाफ हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, उन लोगों से आप लोग की बात हुई? उन्होंने कोई आश्वासन दिया, मदद की बात कही? मदद का आश्वासन दिया था, लेकिन सर किसी ने मदद नहीं करी, सिर्फ नरेंद्र सिंह राव ने मदद करी है और प्रशांत भाई थे स्टूडेंट, एक सोमिया रिपोर्टर थी। तो जो अब 25 कर्मचारियों को निकाला गया, उनको क्या कहा गया? उनको भी यही कहा गया है कि रमेश को निकाल के उसकी ज्वाइनिंग करानी है। इस चक्कर में तुम सबको निकाल रहे, क्योंकि इंडिविजुअल रमेश को तो निकाल नहीं सकते, और इसलिए तुम सबको इसलिए निकाला जा रहा है कि उस लड़के की ज्वाइनिंग करानी है, और तुम रमेश को भी इसी चक्कर में निकाल रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि पहले आपके साथ इस तरह की घटना हुई, आपने केस दर्ज कराया, उसके बाद अब नौकरी भी चली गई है, तो क्यों आप लोग को परेशान किया जा रहा है? कोई आईएमसी की तरफ से कोई प्रशासन, जो है आईएमसी का जो प्रशासन है या जो डीजी है वहाँ, या जो स्टाफ हैं, जो प्रोफेसर हैं, वो कोई मदद के लिए आगे नहीं आया? नहीं सर, सिर्फ नरेंद्र सर हमारे मदद की है उन्होंने, बाकी कोई हमारे साथ नहीं आया। मैंने क्या लगता है ये जो बाकी लोगों को निकाला गया वो भी इस वजह से निकाला गया था कि आपको निकाला जा सके? जी सर, हमारी वजह से, क्योंकि इतने सालों से टेंडर चेंज हो रहे थे लेकिन कभी कोई वर्कर चेंज नहीं हुआ, लेकिन इस बार चेंज किए गए क्योंकि हमें निकालना था, हमें ऐसे निकाल नहीं सकते थे, तो उन्होंने सारा टेंडर चेंज किया, सारे के सारा स्टाफ चेंज कर दिया और उनसे ये भी बोला कि हमारी वजह से, मेरी वजह से उन सबको निकाला जा रहा है।
तो क्या आगे मतलब आप लोग क्या मांग करते हैं पुलिस से, प्रशासन से, और आगे क्या मतलब आप लोग किसी अधिकारी से, नेता से मिलने वाले हैं? हाँ जी, जितनी हो सके कोशिश सर, मैं तो लड़ाई लड़ रहा हूँ और लड़ता रहूँगा जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, मुझे न्याय नहीं मिलेगा। अभी भी आपको धमकी दी जा रही है किसी तरह से? अभी थोड़ी थोड़ी मिलती है सर। जैसे आईएमसी में जाने के लिए कोशिश करता हूँ, अंदर नहीं जाने दिया जाता अंदर मेरे नहीं जाने दिया जाता। वहाँ पर हम अंदर जाने की कोशिश करते तो हमें को, अंदर नहीं जाने दिया। अंदर नहीं जाने दिया जाता। हमें बाहर के बाहर इस तरीके से कर दिया जैसे हम पता नहीं क्या गुनाह कर दिया हम। इस तरीके से हमारे साथ अकाउंट behave खाता है वहाँ भी नहीं जाने देते, बैंक में जो सेंट्रल बैंक में वहाँ भी नहीं जाने देते, हमें अंदर एंट्री नहीं करने देते। तो कौन, ये जो गार्ड हैं उनको कहा गया है कि इनको अंदर नहीं आने दिया? हाँ जी, कभी कोई और बदसलूकी भी होती है आपके साथ? बहुत करी है सर। ड्यूटी करते समय बहुत नीचा दिखाया गया हमें, जबकि ये भी पढ़ी लिखी है, मैं भी पढ़ा लिखा, लेकिन हमें बहुत नीचा दिखाया। अनिल शर्मा हो गए, जयराज हो गए, ये हमेशा ये बोलते थे तुम उसका कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम छोटी जात से बिलोंग करते हो और वो पैसे वाले, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो आप लोग को जाति सूचक गालियाँ भी दी जाती हैं कभी? जी सर जी। हमें दलित, हम छोटी जात के हैं, इसको बोलकर भी कहते तुम कर क्या लोगे, उनका कुछ नहीं कर सकते, तुम जितने हो अपने ओहदे में उतने ही रहो। इस तरीके से हमें बोला जाता था। तो सोचिए, दिल्ली में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, भारतीय जनसंचार संस्थान, पत्रकारिता का सबसे बड़ा कॉलेज, और वहाँ जातिवाद का किस कदर जहर फैला हुआ है, इसका आप सिर्फ अंदाज़ा लगाइए कि जो सफाई कर्मचारी थे, जो प्यून थी, वो दलित थीं। ये पहले उनके साथ रेप की घटना होती है, उसके बाद जब वो लड़ाई लड़ती हैं, केस दर्ज करती हैं, तो उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है, और वो तमाम जो स्टाफ थे, जो सफाई कर्मचारी थे, उनको निकाल दिया जाता है सिर्फ इसलिए कि इस बात को जस्टिफाई किया जाए कि जो रेप विक्टिम है उनको निकाला जा सके। और वहाँ कोई आगे नहीं आता है, और एक दो प्रोफेसर जो बोलने की कोशिश करते हैं उनको भी टर्मिनेट कर दिया जाता है। तो ये जातिवाद का हाल है कि दिल्ली में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, जहाँ से सारे बड़े पत्रकार, कोई अखबार हो, कोई चैनल हो, उसमें सब जगह उसके पत्रकार हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन इतनी बड़ी खबर उसी संस्थान में हो रहा है जहाँ से वो पढ़ के निकले हैं। न तो ये अखबारों में छपता है, न किसी टीवी चैनल पे आता है। और सोचिए कि दलितों की स्थिति दिन पर दिन कितनी बदतर होती जा रही है। उनके साथ पहले दुर्व्यवहार होता है, उनका शोषण होता है, उनसे नौकरी से निकाल दिया जाता है, और जब वो अपनी लड़ाई लड़ना शुरू करती हैं तो जान का खतरा, उनको धमकी दी जाती है, जान मारने की धमकी जाती है, और उसके बाद नौकरी से निकाल दिया जाता है सरेआम, और कोई सुगबुगाहट नहीं है। और ये देश ऐसे ही चलता जा रहा है, चल रहा है, और ये सब देश की राजधानी दिल्ली में हो रहा है। और सोचिए कि एक दलित परिवार को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। पहले रेप जैसी घटना होती है, उसके बाद उनको नौकरी गंवानी पड़ती है, और उनकी वजह से 15 से 20 और सफाई कर्मचारी, उनको भी नौकरी से निकाल दिया जाता है। कैमरामैन गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।